इस दुनिया में कोई भी पैमाना ऐसा नहीं बना है जो कि माँ के हृदय तक नापा जा सके और पहुंचाया जा सके और ये बता सके कि माँ अपने बालक को कितना प्रेम करती है। कोई ऐसा पैमाना आज तक नहीं बना। जब माँ हॉस्पिटल में जाती है ना प्रसव के लिए, पेट में बालक है और स्थिति ऐसी आ गई है कि अब डॉक्टर कहते हैं या तो संतान बचेगी या तो माँ बचेगी, किसी एक को बचा सकता हूँ, किसको बचाया जाए? तो सभी परिवार के लोग कहते हैं कि माँ को बचा लिया जाए, क्योंकि माँ है तो संतानें और भी हो जाएंगी। लेकिन वो माँ चीख कर कहती है, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर मेरे बच्चे को आँच नहीं आनी चाहिए, मेरे बालक को बचा लेना, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। ये होती है माँ। माँ वो होती है जो सब कुछ देकर अपनी संतानों के लिए जीती है। वो बालक कहता है, एक चिड़िया का बालक, कि माँ तू तो मुझे छोड़कर उड़ जाएगी, क्योंकि तेरे पंख हैं, मेरे पंख नहीं हैं। तू तो किसी भी दिन उड़ सकती है, जा सकती है मुझे छोड़कर। ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तू मेरा बालक है, मैं कहाँ जाऊंगी। सुबह पूरे दिन, सुबह से शाम तक जाकर तेरे लिए तो दाना लेकर आती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर इसको डर है कि मेरे अभी पंख नहीं हैं, इसके पंख हैं, ये चली जाएगी। इसको भरोसा नहीं हुआ माँ की बात पर, तो कैसे भरोसा दिलाऊं, माँ सोचती है। ये कहता है कि तू चली जाएगी, तो माँ ने जमीन पर पटक पटक कर अपने सारे पंख तोड़ डाले और ये कहती है कि अब तो मैं असहाय हो गई, अब तो कहीं नहीं जा सकती। अब बालक आनंदित हो गया कि अब माँ उड़ नहीं सकती, अब नहीं जा पाएगी, अब मेरे पास रहेगी। धीरे धीरे हुआ ये कि अब ये बालक बड़ा हुआ, इसके पंख निकल आए। अब इसके पंख निकले, एक दिन ऐसा हुआ, तूफान आया भयंकर, और भयंकर तूफान में माँ ने कहा, बेटा मैं तो नहीं जा सकती, नहीं उड़ सकती, मैं असहाय हूँ, तू जा, उड़कर कहीं दूर चला जा और अपने प्राण बचा ले। ये तुरंत उड़ गया अपने प्राण बचाने के लिए। तूफान जब थमा तो लौट करके आया, और जब लौट कर आया देखा कि वो चिड़िया, वो माँ मरी पड़ी है। और मानो उसने अपनी चोंच से उस वृक्ष के ऊपर गोद गोद कर ये लिख दिया कि बालक से, अपने पुत्र से, कि बेटा क्योंकि मैं तेरी माँ हूं तो तुझे मरने नहीं देती। तू जहां चाहता उड़कर चला जाता, पर उड़ने से पहले जब मैंने तुझे कहा कि जा उड़कर चला जा, तो एक बार तूने कह दिया होता, माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू मेरी माँ है। एक बार कह दिया होता तो मरने से पहले मन को संतुष्टि हो जाती है। ये माँ है जो सब कुछ लुटा देती है संतानों पर कई बार मुझे पीड़ा होती है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। सिर्फ एक माँ को दर दर भटका देते हैं ये संतानें, एक माता पिता को आंसुओं से रुला देती है ये संतानें। और माँ जब कुछ कहती है तो ये पुत्र तुरंत कह देता है। माँ कहती है कि मैंने 9 मास तुझे गर्भ में रखा, ये कहता है कि कोई एहसान थोड़ी किया है, मैं किराया चुका दूंगा 9 महीने का। आज की संतानें किराया चुकाती हैं। किस किस का किराया चुकाओगे बताओ? क्या उस माँ की तमाम पीड़ाओं का किराया चुका सकते हो जो उस माँ ने तुम्हें पैदा करने में झेली है, जो इस माँ ने रात रात भर जग कर तुम्हारा पालन किया है, अपने सारे सुख तुम पर न्यौछावर कर दिए, तुम्हारी सूरत देख देख करके जी है जो माँ,
जिसने अपने खून से सींचा है माँ ने, तुम सबको क्या उस खून का कर्ज चुका सकते हो, किराया चुका सकते हो? अरे खून का छोड़ो, हम सब माँ के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते। माँ साक्षात इस धरती पर ईश्वर का स्वरूप है। किसी ने भगवान को साकार रूप में नहीं देखा हो ना, तो माँ को देख लिया करो, आपको ईश्वर नजर आ जाएगा। माँ साक्षात इस धरती पर भगवान है और बहुत एहसान है इसके। माँ ही रामायण है, माँ ही गीता है, माँ ही पुराण है, माँ ही दर्शन है, माँ ही शास्त्र है, माँ ही जीवन है, माँ ही खुशियों का भंडार है। माँ ही है जो आज हमारे रूप में कुछ भी कर्म कर रही है। हम क्या हैं? हम माँ के ही शरीर से निकला हुआ एक अंग है। जरा सोच के देखो, कितने लोग हैं ऐसे जिनकी माँ है? वो हाथ खड़ा करो। और कुछ लोग सोचते हैं कि माँ नहीं है, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, तो वो समझ ले कि जब तक आप हो तब तक आपकी माँ कहीं नहीं जाती। माँ कभी मरती नहीं। अरे आपके रूप में माँ ही तो है, आप हो क्या? माँ का ही तो स्वरूप हो। उस माँ से निकला हुआ वही मांस का लोथड़ा आज हमारा जीवन बन गया। हम माँ का ही स्वरूप है, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं ना, यदि हम प्रसन्न होते हैं, हमारी माँ प्रसन्न होती है। हम रोते हैं तो माँ भी रोती है। हमको पीड़ा होती है, माँ को भी पीड़ा होती है। माँ वो है जो अपने मुंह से निवाला निकाल कर संतानों को दे देती है। तुमने सुना तो होगा कि वो प्रेमिका के चक्कर में पड़ कर के कहता है कि तुम बताओ कैसे खुश हो जाओगी, मैं वही करूंगा जिससे तुम खुश हो जाओ। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि माँ का दिल निकाल कर ले आओ। इकलौता माँ का बेटा जिसके जीवन का सहारा एक ही है, ये कहता है तुम खुश हो जाओगी क्या? कि हाँ मैं खुश हो जाऊंगी। रात्रि में शराब पी करके ये बेटा पहुंचा। माँ बैठी है थाली लेकर के, बेटा आया है भोजन कराऊंगी। अभी खुद ने भी भोजन नहीं किया है। अकेली माँ, वही जीवन जीने का सहारा, और कोई है ही नहीं। आया बेटा तो कहती है बेटा कहाँ था, इतनी देर से भूखा होगा, तुझे भूख लगी होगी। और एक बात आप समझ लेना, एक बार को हो सकता है आप जब बाहर से आओ तो आपकी पत्नी आपकी जेब टटोले, लेकिन माँ आपका पेट टटोलती है, आपकी जेब नहीं टटोलती। माँ कभी नहीं कहती कि क्या लेकर आए। हो सकता है कि एक बार को पत्नी ये कहे कि वो कहा था सामान लेकर आए कि नहीं, पहले पूछ ले। लेकिन माँ देखती है 4 घंटे से तू कहाँ था बाहर, तुझे भूख लगी होगी, भोजन कर ले, पहले कुछ खा ले। पीछे पीछे घूमती है माँ। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के सामने आते ही हमें ऐसा लगता है हम कितने छोटे हैं। ये बालक आया, माँ ने पहले थाली लगा दी, बेटा भोजन कर ले। इसने नहीं पूछा माँ तूने भी किया है कि नहीं। ये चीख करके पड़ा कि तू क्या बच्चों की तरह करती रहती है, मुझे कोई भोजन नहीं करना, तू जाकर सोती क्यों नहीं। माँ बेचारी आंसू बहाते हुए चुपचाप चली गई और ये कहती हुई बेटा भूखा मत सोना, भोजन कर लेना। खुद ने नहीं खाया, लेकिन बेटे को बोल करके माँ सोने चली गई, नींद में आ गई। रात्रि में ये उठा और इसने अपनी छुरी निकाली और जिस माँ की छाती से चिपक कर इसने दूध पिया है, उसी माँ की छाती को गोदना शुरू कर दिया। खून की धारा बह निकली और भीतर से उस माँ के दिल को, उस मांस के लोथड़े को निकाल कर खुश होकर के दौड़ा जा रहा है। मेरी प्रेमिका खुश हो जाएगी, मेरी प्रेमिका प्रसन्न हो जाएगी। और जब नीचे ऊपर कुछ नहीं देख रहा, मदांध हुआ दौड़ रहा है, तो रास्ते में ठोकर लगी, ये गिर गया। और जब गिरा तो उस मरी हुई माँ के दिल से भी ये आवाज आई
मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। वो माँ मर चुकी थी, लेकिन वो मरा हुआ दिल भी अपने बच्चे के लिए धड़क रहा है, कहता है मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। माँ वो है जो तुम्हारे कटु वचनों को भी सह लेती है, तुम्हारे क्रोध को भी सह लेती है, तुम्हारी नादानियों को भी नज़रअंदाज कर देती है, तुम्हारी मूर्खताओं को भी नज़रअंदाज कर देती है और तुमसे कुछ चाहती भी नहीं है। इस धरती पर केवल माँ ही ऐसी है जो निस्वार्थ प्रेम करती है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। बच्चे खिलखिलाते हुए दिख जाएं तो बीमार माँ खड़ी हो जाती है, बच्चे हंसते नजर आ जाएं, बच्चे कुछ खाते हुए नजर आ जाएं तो माँ का पेट स्वतः भर जाता है। और जब सबसे बाद में खाती है और कुछ नहीं बचता ना माँ के लिए, कुछ स्वादिष्ट बना दिया जाए और बच्चे खा लें और कुछ न बचे और बाद में पूछो तो माँ कहती है कि मैंने दोपहर को बहुत खा लिया था, भूख ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं, चाहे उसको कितनी भी भूख लगी। कितना त्याग करती है माँ, जरा सोचो। सबकी माँ है घर में, सबके पास माँ है। कभी सोचा करो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तरक्की पाने की चाह में और बहुत कुछ कमा लेने पा लेने की दौड़ में, कभी 2 घड़ी बैठकर सोचो कि कितना कर्ज है हमारे ऊपर अपनी माता पिता का। जो हाथ खड़ा जिन्होंने नहीं किया, उनके भी साथ उनकी माता उन्हीं के स्वरूप में है। इसलिए आज एक बार उस ममतामयी माँ को स्मरण करते हुए, वो कैसी कितनी अच्छी है, वो कैसी है माँ। किसी की माँ कितनी भी काली हो, कुरूप हो, लेकिन उस बच्चे के लिए वो सबसे सुंदर होती है, उस बच्चे के लिए वो सबसे बड़ा उपहार होती है भगवान का। जब बालक होते हैं तो पीछे पीछे दौड़ते हैं पल्लू से बंधे हुए, और आपस में बहन भाई लड़ते झगड़ते भी हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन अब बड़े हो गए, अब कहने लगे, झगड़ते अब भी है माँ के लिए, लेकिन अब कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब तू भोजन कराएगा माता पिता को। 15 दिन छोटा बेटा भोजन कराता है, 15 दिन बड़े के यहाँ खाते हैं माता पिता, और जो महीना 31 का होता है उस दिन भूखा रहना पड़ता है माता पिता को, क्योंकि उस दिन कोई खिलाने वाला नहीं। कैसे हो गए हैं हम? ये कथा आपको आपका कर्तव्य याद दिलाती है। बहुत कुछ मिले आपको, तरक्की मिले, अरे आप जो तरक्की की ओर बढ़ रहे हो ना, ये माता पिता ने सपने देखे हैं आपसे ज्यादा, तब बढ़ रहे हो आप। आज जो कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप अपने माता पिता के कारण हो, आपका वजूद उस माता पिता के कारण है, और माता पिता के बिना कुछ नहीं है। बोलना तक नहीं जानते थे, आज प्रवचन करने लगे, चलना तक नहीं जानते थे, आज दौड़ने लगे। ये किसने किया? ये माँ ने तुतली तुतली भाषा में बोलना सिखाया, खुद खड़ी हो गई, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या कुछ नहीं दिया है इस ममतामयी माँ ने। इसलिए मुझे तो इस धरती पर माँ के अलावा दूसरा और कोई भगवान दिखाई नहीं देता है। साकार स्वरूप में, निराकार में तो वो कण कण में बसता है, लेकिन साकार स्वरूप में मुझे तो माँ में ही सब कुछ दिखाई देता है।